हेलो दोस्तों, ऑनलाइन डिजिटल स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझने का प्रयास। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म में वो ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो बने थे वो महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना करते हुए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे दोनों टॉपिक में कोई भी ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूजन ना हो। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, तो यहाँ पे देखिए संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था बौद्ध धर्म में। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ईसा पूर्व जो होता है वो ईस्वी के पहले, और ईसा पूर्व उल्टा चलता है, मतलब ईस्वी के पहले। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे देखिए ईसा पूर्व मैंने क्या कहा था कि आपको इसमें देखना है कि ईसा पूर्व जो उल्टा चलता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की राजधानी लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। यही कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे इनकी मृत्यु जो है जैन धर्म में, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है कपिलवस्तु की राजधानी लुम्बिनी है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि इनकी पत्नी का नाम जो था जैन धर्म में महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोधरा और यशोदा में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी। वट वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने गौतम बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, और जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। और इनकी प्रथम शिष्या जो बनी थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब देखिए बौद्ध धर्म में प्रमुख ग्रंथ हैं पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म संघ। जन्मस्थान महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना। देखो इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा एक ही दिन हुआ था, मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था, और इनको जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी साल वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और ज़्यादातर एग्जाम में 23वां तीर्थंकर या प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो महावीर स्वामी, बड़के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। अब यहाँ पे देखिए इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और इनके दामाद का नाम जमाली था। तो जैन धर्म में इन्होंने अपना प्रथम शिष्य जो बनाया था वो अपने दामाद जमाली को बनाया था, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध जो थे सांख्य कुल के क्षत्रिय
परिवार से, और जबकि यहाँ पे महावीर स्वामी ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। जैन धर्म में 5 व्रत मुख्यतः बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, सत्य का मतलब सत्य के मार्ग पे चलना, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय ना करना, ते मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 व्रत जो है इसमें जैन धर्म के थे। जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग को हम कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में, तो यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की राजधानी लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की राजधानी लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनकी माता का नाम महामाया था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि इसमें इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना फल्गु नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है ये, मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष अथवा पीपल पेड़ के नीचे बोधगया बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में प्रजापति गौतमी को, अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को दिया था। इनके गृह त्याग की घटना जो है वो महानिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक है, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि अब यहाँ पे देखिए बुद्ध पूर्णिमा, इनका जन्म ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब एक नज़र यहाँ पे देखते हैं। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक मुख्यतः माने जाते हैं महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इनकी माता का नाम त्रिशला चिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। देखिए ये सिद्धार्थ दूसरे हैं, ये सिद्धार्थ दूसरे हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इनके पिता का नाम महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे, जबकि ये सांग कुल के क्षत्रिय थे। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना अनुजा था, और इनके दामाद जो थे जमाली, इन्होंने अपने दामाद को प्रथम शिष्य बनाया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। और गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी मतलब 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म में त्रिरत्न जो पूछे जाते हैं, ये भी आपके ऑप्शन में पूछे त्रिरत्न, और ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।